हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरवी स्टडी पॉइंट्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में प्रश्न वाली 1.2 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हमें 5 संख्या दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों बारी बारी से एक एक संख्या को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं और हमें गुणनफल जो प्राप्त होगा उसे हम लोग लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला कितना दिया हुआ है 140। तो 140 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 140 को गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, जीरो कितना हो गया 70। फिर कितना से 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 35 हो गया। फिर कितना से लगेगा 5 से लगेगा तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 7 हो गया। फिर 7 मरतबे तो 1 हो गया। तो कितना आया गुणनफल, चलिए इसे लिखते हैं। तो 140 बराबर कितना आया 2 गुण्य 2 गुण्य 5 गुण्य 7, 7 आया, इतना आया गुणनफल आया। तो चलिए इसे इस तरीके से लिखते हैं कि 2 गुण्य 2 है तो इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुण्य 5 गुण्य 7। तो लिखेंगे अतः 140 के गुणनखंडों के गुणनफल कितना आया 2 का पावर 2 गुण्य 5 गुण्य 7, इतना हुआ गुणनफल। तो चलिए दोस्तों पहला का दूसरा को अब हल करते हैं। तो पहला का दूसरा कितना है 156। तो 156 को निकालते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। फिर कितना से लगेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 नम्मा 18। कितना से लगेगा 3 से, 3 एकान 3, 3 तिया 9 हो गया 13। फिर 13 मरतबे 1 हो गया। तो 156 का कितना आया गुणनफल 2 गुण्य 2 गुण्य 3 गुण्य 13। तो इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुण्य 3 गुण्य 13। तो अतः 156 के गुणनखंडों के गुणनफल कितना आया 2 का पावर 2 गुण्य 3 गुण्य 13, इतना आया, इतना है। तो चलिए अब दूसरा का तीसरा को हल करते हैं। तो पहला का तीसरा हो गया कितना, पहला का तीसरा हो गया कितना है 3825। तो 3825 है। तो 3825 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3825 का गुणनखंड करेंगे कितना से रहेगा 3 से, 3 एकान 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 21 3 पंचे 15। फिर कितना से 3 से, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15। अब कितना से लगेगा 5 से, 5 अट्ठे 40 पचे 25। फिर कितना से लगेगा 5 से, 5 एकान 5, 5 सत्ते 35, 17 हो गया। फिर 17 एकान 17, तो कितना हो गया 3825 का कितना आया गुणनफल 3 गुण्य 3 गुण्य 5 गुण्य 5 गुण्य 17। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं। 3 गुण्य 3 है तो 3 का पावर 2 गुण्य 5 गुण्य 5 है तो 5 का पावर 2 गुण्य 17। तो लिखेंगे क्या अतः 3825 के गुणनखंडों के गुणनफल कितना है 3 का पावर 2 गुण्य 5 का पावर 2 गुण्य 17 है। 17 का चौथा है कितना 5005। तो 5005 का क्या करेंगे 5005 का गुणनखंड करेंगे। क्या करें 5005 का गुणनखंड करेंगे कितना मतलब 5 1 5 एकान 5, 0 0 5 एकान 5। फिर कितना से 7 से लगेगा 7 एकान 7 एकान 7, 7 एकान 7, 7 चौका 28, 7 तिया 21। अब कितना से लगेगा 11 से, 11 एकान 11, 11 तिया 33, 13 हो गया। कितना से लगेगा 13 से, 13 एकान 13। तो कितना आया 5005 का गुणनखंड कितना आया 5 गुण्य 7 गुण्य 11 गुण्य 13। तो लिखेंगे अतः 5005 के 5005 के
अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना है 5 × 7 × 11 × 13 इतना आया, इतना है। तो आप लिखेंगे कितना का, पहला का 5वां को बनाएंगे तो कितना है 7429। तो इसका गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा 7429। 7429 का गुणनखंड करेंगे कितना मरतबे लगेगा 17 से लगेगा। 17 से हो जाएगा कितना 437। अब फिर कितना से लगेगा, अब लगेगा कितना से 19 से। 19 से लगेगा तो कितना हुआ 23। 23 से कहें 23 तो 7429 का गुणनखंड कितना आया 17 × 19 × 23। तो लिखेंगे क्या, अतः 7429 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना आया 17 × 19 × 23 है। प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न का रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। क्या है, HCF × LCM है। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है HCF × LCM होता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 3 ठो प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा का 3 ठो प्रश्न दिया हुआ है, तो एक एक करके हल करते हैं। ये दूसरा का जो पहला है वो क्या है 26 और 91। 26 और 91 का क्या करना पड़ेगा HCF और LCM निकालना पड़ेगा। तो इस तरह प्रथम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो 26 का गुणनखंड करेंगे और कितना का 91 का। तो 26 का करेंगे 2 से, 2 1 करेंगे 2 और 2 3 6 हो गया 13, 13 करेंगे 13। तो यहाँ पे 91 करेंगे कितना से लगेगा 91 लगेगा 13 से, 13 7 91 फिर 7 मरतबे 1 हो गया। तो चलिए लिखते हैं 26 का कितना आया गुणनखंड 2 × 13 × 1 और इसका कितना आया 91 का, 91 का आया 13 × 7 × 1। तो HCF निकालने HCF के लिए जो इन दोनों में कॉमन है 26 और 91 में कॉमन है वो संख्या को लिखेंगे वही, और उसका मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे इसमें भी 13 है, 26 वाले में भी 13 यहाँ पे है और यहाँ पे 91 वाले में भी 13 है। तो क्या लेंगे 13 लेंगे। और कितना है एक 26 वाले में भी है और 91 वाले में है, तो गुने 1, 13 को 1 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 13। तो HCF कितना निकल गया 13 निकल गया। और इसके पश्चात क्या करेंगे HCF के बाद LCM निकालेंगे। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे HCF में जो है वो तो लिखेंगे ही पहले 13 × 1। अब जो नहीं है उसे भी हम लोग क्या करेंगे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 13 और 1, तो 13 एक लिए तो इसमें कितना बचा 26 वाला में 2 बचा है तो गुने 2, इस वाला में कितना बचा 7 बचा है तो गुने 7। तो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, वही हो जाएगा हमारा क्या LCM 13 से 2 13, तो 13 7 91, 91 दूना कितना हो जाएगा 182। 182 हो गया, LCM निकल गया कितना हो गया 182। तो चलिए अब इससे क्या करते हैं जांच करते हैं। तो जांच करेंगे, जांच में क्या है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होता है HCF × LCM। HCF × LCM होता है दो संख्या कितना कितना है 26 × 91 बराबर HCF कितना है 13 × LCM कितना है 182। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों साइड क्या होगा बराबर होगा, दोनों साइड क्या होगा बराबर होगा। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करिएगा तो हो जाएगा 2666 नहीं 2366, 2600 नहीं 2366 हो जाएगा। और इस साइड भी गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 2366 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ दोनों साइड बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा HCF और LCM क्या है सही है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को बनाते हैं, दूसरा का दूसरा बनाते हैं। तो दूसरा का दूसरा कितना है 510 और 92,
510 और 92। तो यहाँ पे 510 का गुणनखंड करेंगे, फिर 92 का गुणनखंड करेंगे। तो 510 का करेंगे, कितना से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब कितना से लगेगा, अब 3 से 3 अट्ठे 3 से लगेगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंचे 15। अब कितना, 5 से 5 1 5 5 7 35, फिर 17 से 17 1 17। अब कितना से लगेगा, इसमें ये कितना से लगेगा, ये 2 से लगेगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 23 से 23। यहाँ पे 510 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1। और 92 का कितना आया, 2 गुने 2 गुने 23 गुने 1। तो अब हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालेंगे तो क्या करें, जो इन दोनों में कॉमन है उन संख्या को लेंगे। तो कौन है, एक हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 गुने, अब क्या है और कुछ है, 3 5, तो 3 5 इधर नहीं है, 17 भी नहीं है, 1 है, मात्र 1 क्या है, 1 है। तो 1 लेंगे, तो इस कितना हो जाएगा, 2 को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, LCM के लिए जो HCF है उसको तो लेंगे, 2 गुने 1 लिए। अब जो नहीं है उसको भी ले लेंगे, कितना, 3 5 17 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुने 23। तो टोटल को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा इसका LCM। तो चलिए इसे जांच करते हैं। जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो 2 संख्या कितना है, 510 गुने 92 बराबर HCF कितना आया, 2 गुने LCM कितना आया, 23,460 आया। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना, इसका गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 46,920 आएगा। कितना आएगा, 46,920 आएगा। और इस साइड भी आएगा वही 46,920 आएगा। इसको गुना करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए तीसरे प्रश्न को बनाते हैं। तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तो इसे हल करते हैं। तो इसको पहले क्या करेंगे, 336 और 54 का गुणनखंड करेंगे। तो 336 का और 54 का गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर इधर हो गया 2 से 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 3 से 3 7 21, 3 1 3 7 21, फिर 7 से 7 1 7। 54 को देखो, 2 से 2 दूना 4, 2 7 14 हो गया, फिर 3 9 27, 3 1 3 तिया 9, 3 1 3। तो चलिए इसे लिखते हैं। 336 का गुणनफल कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1 इतना आया। और 54 का कितना आया, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1। तो चलिए इसे HCF निकालते हैं। HCF कितना हो जाएगा, इन दोनों में जो कॉमन है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो चलिए कॉमन उसका मल्टीपल हमारा HCF होगा। इसमें कॉमन कितना है, 2 है, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसमें कितना है, 3 है, तो एक 3 हो गया, ये 3, अब कितना है, 1 है, तो गुने 1। तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, 3 दूना 6, 6 1 6 हो गया। और HCF हो गया। इसके बाद LCM कितना हो जाएगा, LCM में जो है मतलब जो HCF है तो वो तो रहेगा ही, 2 गुने 3 गुने 1। जो नहीं है उससे भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे। तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुने 3। टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा, अर्थात 3024 हो जाएगा। तो चलिए इसे जांच करते हैं। जांच करेंगे तो क्या है, 2 संख्याओं का
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो यहाँ पे दो संख्या कितना कितना दिया हुआ है 300, अभी निकाले 336 और गुने 54। इसका HCF कितना निकला है 6 गुने 3024। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा 18,144। 18,144 दोनों साइड आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा 18,144। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना हम करके रखे हुए हैं। क्या 3 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखने की प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 ठो पूर्णांक दिया हुआ है। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके निकालते हैं HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला है 12, 15 और 21। तो चलिए इसे हल करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोल रहा है। तो चलिए 12, 15 और 21 का गुणनखंड करते हैं। तो 12, 15 और 21, 12, 15, 21। तो यहाँ पर देखिए 12, 2 से 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया और 3 एक 3 हो गया। कितना से करेगा 3 से, 3 5 15 और 5 एक 5, कितना 3 से, 3 7 21 और 7 एक 7। तो चलिए लिखते हैं इसे। 12 का कितना है गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3। 15 का कितना आया 3 गुने 5, आई गुने 1 भी आया है। और इसका कितना आया 21 का आया है 3 गुने 7 गुने 1। तो अब हम HCF निकालते हैं पहले। तो HCF में क्या हम लेंगे, देखिए HCF में लेंगे क्या, जो तीनों में कॉमन है उसे ही हम लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या क्या है, देखिए तीनों में कॉमन इधर कितना है 2 तो नहीं है, नहीं है 3, तो 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 3 है तो यहाँ पे 3 लेंगे गुने। अब क्या है एक इसमें भी है, एक इसमें है, एक इसमें, एक तीनों में है तो 1 लेंगे। तो 3 को और 1 को मल्टीप्लाई अर्थात गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो हमें HCF कितना निकला 3 निकल गया। तो चलिए HCF 3 निकल गया। अब निकालते हैं LCM। LCM में हम जो HCF रहेगा तो उसे तो लेंगे ही, वो रहेगा ही, और जो जिसको हम नहीं लिए हैं उसको भी लेंगे। तो कितना 2 गुने 2, फिर इसमें कितना 5 गुने 5, इसमें कितना गुने 7, 3 गुने 1 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। तो इन सभी को मल्टीप्लाई अर्थात गुना करेंगे तो कितना होगा, इन सभी को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा कितना 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420 हो जाएगा। तो आंसर आ गया 420। तो चलिए अब हल करते हैं दूसरा। देखिए दूसरा कितना है 17, 21 और 29। तो चलिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करते हैं कितना 17 का, 21 का और 29 का। 17, 21 और नहीं 17, 23 है, 23 है, कितना है 23 है। 17, 23 और 29, तो 23 का निकालना पड़ेगा 23। तो 17 का कितना 17 किन किन से करता है, नहीं करता है। तो 17 का 17, 23 तो 23 से 23 और 29 से 29। तो चलिए इसे 17 को का कितना आया गुणनखंड 17 गुने 1। 29 का कितना है 23 गुने 1 आया। और यहाँ पर देखिए 29 गुने 29 का कितना आया 29 गुने 1 आया। तो HCF निकालेंगे। HCF कितना जो कॉमन तीनों में है उसी को लेंगे। तो कॉमन इसमें क्या है 1 कॉमन है तो 1, तो इसका HCF कितना आया 1 आया। और LCM निकालेंगे तो क्या होगा, क्या लेंगे LCM के लिए जो HCF है उसे तो लेंगे ही, साथ ही जो नहीं है उसको भी लेंगे। तो कितना है 17
23 और 29, तो 17 गुने 23 गुने 29, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए अर्थात गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, आ जाएगा 11,339 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11,339 आ जाएगा। तो चलिए आप तीसरा कितना है, 8, 9 और 25, तो चलिए कितना है 25, तो 25 है तो अब आज गुणनखंड करते हैं। तो क्या गुणनखंड निकालते हैं, 8 का निकालते हैं, 9 का और 25 का। तो 8 को 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एका 2, फिर ये कितना से 3 से, 3 तिया 9, 3 एका 3, ये कितना से 5 से, 5 25, 5 एका 5। तो चलिए लिखते हैं 8 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, और 9 का कितना है, 3 गुने 3 गुने 1, 5 का कितना है, 25 का 5 गुने 5 गुने 1। तो HCF निकालते हैं, HCF, तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, मात्र एक कॉमन है, कितना है, एक कॉमन है, तो इसका HCF कितना हो गया, 1 हो गया। और LCM में क्या करेंगे, LCM के लिए जो HCF है उसे तो लेंगे ही, और जो नहीं है उसको भी लेंगे। तो कितना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। सभी को अगर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, सभी को गुना कीजिएगा तो आ जाएगा नेट टू नेट 1800। कितना आ जाएगा, 1800। यही होगा आंसर हो गया। 4 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को समझते हैं, प्रश्न का क्या रहा है। देखिए प्रश्न है, प्रश्न दिया है क्या, HCF 306 और 657 का दिया हुआ है, 9 दिया है, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसे देखिए हल करते हैं, बहुत ही आसान है, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए हल करते हैं। देखिए यहाँ पे HCF दिया क्या है, दिया है क्या, HCF 306 और 657 का दिया है कितना, 9 है, कितना है, 9 है। तो देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। तो इसी पर इसे हल करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। HCF गुने LCM होता है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, HCF दे दिया है, तो हमें LCM निकालना है। यहाँ पे दो संख्या हमें दिया हुआ है, पता है। तो दो संख्या क्या है, दो संख्या है 306 गुने कितना, 657 बराबर HCF कितना है, 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसीलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा, 306 गुने 657/9 हो जाएगा। तो चलिए इसे काटते हैं, 3 तिया 9, 3 एका 3 0, 3 दूना 6 हो जाएगा, हो गया। फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 चौका 12, तो कितना हो गया, 34 गुने 657 बचा, 34 गुने 657 बचा, 34 गुने 657 बचा। तो इसको मल्टीप्लाई अर्थात गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 22,338 आएगा, 22,338 आएगा। प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। तो ये प्रश्न कह रहा है क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं, हल करते हैं। तो हल, यदि 6 का पावर n के इकाई अंक 0 है, क्या है, इकाई अंक 0 है, तो 0 है तो उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 5 अवश्य होगा। क्या होगा, 5 अवश्य ही एक उसका गुणनखंड होगा। तो देखिए कैसे समझते हैं।
अगर 60 रहेगा तो 60 का एक गुणनखंड 5 अवश्य आएगा। देखिए कैसे, 2 का अगर गुणन 2 से लगाएंगे 30 हो गया, 2 तिया 6 0, और फिर 2 से 15, और फिर 3 से 3 5 और 5 से 1, तो इसका एक गुणनखंड क्या आया? 5 आया कि नहीं आया? बिल्कुल ही आया। तो देखिए इसी तरीके से इसका एक गुणनखंड क्या आएगा? 5 अवश्य ही होगा। तो परंतु 6 का पावर n इज इक्वल टू 2 गुने 3 का पावर हम n लिख सकते हैं, और इसे ही 2 का पावर n गुने 3 का पावर n लिखेंगे कि लिख सकते हैं। तो चलिए जो यह दर्शाता है कि 2 और 3 क्या है? 6 का पावर n के क्या है? 6 का पावर n के एक मात्र क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो इसीलिए 6 का पावर n का इकाई अंक कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। शून्य हो सकता है संख्या 6 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है क्या? व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ये जो संख्या दिया हुआ है ये क्या है? भाज्य संख्या है। तो चलिए इसे सिद्ध करते हैं कि ये क्यों है। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल देखिए, हल करने से पहले हमें समझना होगा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होता क्या है। देखिए भाज्य संख्या क्या है? तो ये भाज्य संख्या वह है जो एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए समझते हैं, देखिए अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कितना से? 2 से। 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, अब 5 एक 5। तो एक किन संख्या से कट रहा है? 10 जो कट रहा है कितना से कट रहा है? 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है और 10 से कट रहा है। तो ये संख्या क्या है? एक और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है। तो देखिए अब भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए अभाज्य संख्या वो होता है जो एक और अपने आप के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3 क्या कट रहा है? 1 से और अपने आप से कट रहा है, तो 3 एक 3। तो एक किन से कट रहा है? 3 जो है 3 और 1 से कट रहा है, और ये किसी संख्या और से नहीं कट रहा है। तो ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या हुआ। तो दोस्तों हमें आशा है कि भाज्य और अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए इसे आप क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है? हल दिया है कि क्या सब दिया है? एक संख्या को लेते हैं पहले। तो एक संख्या कितना है? 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 यह है। तो इनमें देखिए इन संख्या में क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में 13 है, 13 कॉमन आ जाएगा। तो कितना? 7 गुने 11 जोड़ 1। तो दोस्तों देखिए ये जो संख्या है वह अगर हम 7 गुने 11 गुने 13 को गुना करेंगे और प्लस इसमें 13 जोड़ देंगे, जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह संख्या 1 से तो कटवे करेगा और वह जो संख्या है वो खुद से भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे ये 13 जो है ये 13 से भी कटेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भाज्य संख्या है, ये सिद्ध हो गया। तो चलिए आप दूसरे को जांचते हैं। दूसरी संख्या
कितना कितना है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। तो इनमें भी कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे। कितना कितना 7 गुने 6 गुने 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 1। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 इन सभी संख्या को गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे, जो संख्या हमें प्राप्त होगा वह 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो कटवे करेगा, और जो संख्या हमें प्राप्त होगा मान लीजिए वह x संख्या प्राप्त हुआ उससे भी कटेगा, और यह 5 से भी यह संख्या क्या हुआ कटेगा, यह 5 से भी कटेगा। तो यह क्या हुआ, यह जो हुआ यह क्या हुआ भाज्य संख्या हुआ, यह सीधी बात। तो चलिए इसे लिखते हैं। दी गई संख्या कितना कितना है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 के 2 से अधिक क्या है गुणनखंड है, तो यह क्या सिद्ध हुआ, ये संख्याएं क्या है भाज्य संख्याएं हैं। संख्या 7 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसे समझते हैं। तो देखिए प्रश्न कर रहा है क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, क्या है एक वृत्ताकार पथ है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में आपको एक आदमी बोले, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, जितने आदमी को बोले वो क्या करना है, इसका डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे समझने का पहले प्रयास करते हैं। ये क्या कह, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो देखिए कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर क्या है वृत्ताकार पथ है, और इस पथ में सोनिया ये मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से प्रारंभ किया दौड़ना और यहाँ से दौड़ते दौड़ते फिर ये बिंदु पाया, तो कितना समय लगा, सोनिया का कितना समय लगा 18 मिनट लगा, कितना मिनट लगा 18 मिनट। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है कितना 12 मिनट। रवि भी यहाँ से दौड़ता है तो इसको कितना समय लगता है पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट। तो यहाँ पे सोनिया को ज़्यादा समय लगा और रवि को कम समय लगा। तो देखिए जब तक सोनिया जब 2 चक्कर लगाएगी तो ये कितना 18 36 मिनट इसको लग जाएगा 2 चक्कर में, और रवि 2 चक्कर लगाया तो कितना लगेगा 12 24 मिनट लग जाएगा। तो चलिए रवि को 3 चक्कर लगवाते हैं, तो 12 गुने 3 तो 12 3 चक्कर लगा के ना 12 36, तो 3 चक्कर जब रवि 3 चक्कर पूरा कर लेगा तब सोनिया कितना चक्कर पूरा करेगा, 2 चक्कर ही पूरा करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 36 मिनट में जा कर के ये क्या हुआ एक जगह पर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसे हमने चित्र के माध्यम से समझ लिया। तो चलिए दोस्तों इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमारे जो एग्जामिनर अगर चेक करे तो हमें बेहतरीन अंक दे सके। तो चलिए दोस्तों इसे समझते हैं, इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखते हैं। देखिए क्या करना है, हमें सर्वप्रथम देखिए हल करेंगे इस प्रश्न को। तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना समय लगा, सोनिया का लगा कितना लगा, सोनिया को लगा समय कितना 18 मिनट।
इसी प्रकार क्या लिखेंगे, अब रवि को लगा समय, रवि को लगा समय कितना 12 मिनट, कितना लगा 12 मिनट लगा। तो इसीलिए पुनः मिलने का समय कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का, क्या हो जाएगा एलसीएम कितना कितना है 18 और 12 का एलसीएम ही हो जाएगा। चलिए 18 और 12 का एलसीएम निकाल देते हैं। 18 और 12 का एलसीएम कितना है, 2 से 2 9 18 और 2 छक्के 12, कितना 3 से 3 3 9 3 2 6, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2। तो टोटल का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना कितना हो गया 36, तो 36 हो गया, 36 मिनट हो गया। 36 मिनट में वो पुनः लिखेगा। तो लिखते हैं, चलिए अतः प्रारंभिक स्थान पर वे 36 मिनट बाद क्या होगा पुनः मिलेगा, चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको लगा कि हमें इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला है तो जो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में।